अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं। अमेजिंग सेशन की शुरुआत, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, इतना स्वस्थ सुंदर हाँ। शरीर दिया, जिससे मैं अपने काम तो आराम से कर ही लेती हूँ और किसी और के भी मैं काम आ पाती हूँ। इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार दिया। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आप ही की कृपा है। बचपन से लेकर आज तक भरपूर भोजन मिला, सुंदर सुंदर कपड़े मिले पहनने के लिए, रहने के लिए हमेशा सुरक्षित छत मिली। ये सब बिना मांगे मुझे देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू। आई लव यू भगवान जी, आई लव यू। हमेशा आपने मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ते पे रखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, सूरज, आकाश, ये सब सब मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने में हमेशा लगे हुए हैं। थैंक यू, मुझे इतनी बुद्धि और समझ देने के लिए, मैं अपने लिए सही और गलत चूज कर सकूं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सही दिशा में बढ़ने के लिए सही चीजें कर पाऊं। इतनी समझ, इतनी बुद्धि देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हम करें आज का क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग आशा जी। चलिए, सबसे पहले हम अपना गुड ग्रेटिट्यूड, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मम्मी पापा के लिए लिखेंगे। पता है, अभी जब हम प्रेयर कर रहे थे और मैंने जब बोला ना कि थैंक यू भगवान जी, हम मुझे बचपन से लेके आज तक भरपूर भोजन, कपड़े और ये सब देने के लिए, आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हमने कभी भी मतलब इस चीज के लिए किया ही नहीं भगवान से, कि कुछ बोला ही नहीं कि भगवान मुझको आज खाना मिलेगा क्या, आज मुझको ये मिलेगा क्या। क्योंकि हमको ये मन में पहले से ही भरोसा था कि सुबह उठे तो खाना, चाय, नाश्ता सब मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा। मतलब बचपन से लेके आज तक कभी भी हमने ये नहीं बोला भगवान जी कल मुझको खाना देना, मतलब मंदिर में जाके कभी ये नहीं बोला भगवान जी मुझे कल पहनने के लिए कपड़े देना, क्योंकि ये हमारे दिमाग में पहले से ही फिट था, और ये कि हमें ये सारी चीजें मिलेगी। तो देखो, आज तक हमको बिना एफर्ट किए दोनों टाइम तीनों टाइम खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ मिल रहा है। पर हम जब बोलते हैं ना भगवान जी मुझको ये वाला घर चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, तब हमारे दिमाग में यही एक माइंडसेट होता है, ये मेरे पास है ही नहीं। और जो चीज हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं आ पाती है। तो जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं ना, मतलब हम एकदम बेफिक्र हो जाते हैं कि पता है कल तो मुझे खाना मिलेगा ही, तो पक्के से मिलता है। तो वैसे अगर हम ये अपने सपनों के लिए भी सोच ले कि ठीक है, अभी तक इतने सारी चीजें मेरी पूरी हुई है, तो ऑब्वियसली बाद में भी सब कुछ पूरा होगा, तो बहुत एफर्टलेसली काम हो जाएगा। क्योंकि हमने कभी भी बचपन में भी कभी चिंता नहीं करी थी कि मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो भी हमको नहीं हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कल खाना कैसे मिलेगा। हमें पता था कहीं ना कहीं से कुछ तो अरेंज हो ही जाएगा। तो ये जो हमारी डेली रूटीन की चीजों पे जो हमारा भरोसा है, जो हमारा एक विश्वास है कि हमको ये सारी चीजें मिलती है, अबंडेंस में है, वही अगर हम अपने सपनों के लिए भी रखेंगे तो हम इजीली अपनी चीजें, डिजायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर हम जब भी कुछ लिखते हैं तब हम वो बोल सोचते हैं ना, ये तो मेरे पास है नहीं तो ये लिखूं, इंस्टेड ऑफ दैट कि मुझे पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये भी चाहिए। अगर हम इस माइंडसेट से लिखेंगे तो शायद हमारी फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस और विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं वो शायद थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए, अब मम्मी के लिए लिखते हैं ग्रेटिट्यूड। लिखिए मम्मी के लिए। मम्मी ने आज तक, मम्मी ने आपके लिए कुछ खरीद के लाया होगा, आपके पसंद का कुछ दिलाया होगा, तो चलिए लिखिए मम्मी के लिए। थैंक यू मम्मी, मुझे रेड सैटिन वाले रिबन दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, मुझे स्कूल के लिए ब्लू स्वेटर
दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। मुझे दिवाली पर, अगर आपको ओकेशन भी याद आता है तो आप, तो वो भी आप लिख लीजिए। थैंक यू मम्मी, मुझे दिवाली पर अपने पसंद की ग्रीन ड्रेस दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी, मुझे लाइट ग्रीन हाई नेक वाली टी शर्ट दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी, मुझे ब्राउन जैकेट दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो 3 बार अब लिखो थैंक यू, 5 हो गए होंगे तो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। आई लव यू। आई प्राउड ऑफ यू। और फिर लिखो थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरी मम्मी को इतने सारे पैसे देने के लिए, जिससे उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें दिलाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मम्मी को हमेशा ऐसे ही ब्लेस्ड रखना। मम्मी को हमेशा ऐसे ही ब्लेस्ड रखना। ब्लेस यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, है ना। चलो अब पापा के लिए लिखेंगे। इसमें हमारे ग्रेटिट्यूड मम्मी के लिए हो गए, हमें वो जो चीज उन्होंने दिलाई हमने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील किया, और साथ में लक्ष्मी माँ का भी, क्योंकि सारी चीजें तो पैसों से ही आई है। चलिए पापा के लिए। थैंक यू पापा, मेरे लिए डिजाइन वाली येलो स्केल लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा, मेरे लिए पटना से स्लेट, वो पट्टी आती थी ना स्लेट पे लिखते थे, लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, मुझे खिलौने जैसे कैरम, ब्रिक वाला गेम, नंबर्स गेम दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा, मुझे साइकिल दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा, मुझे राखी पर टाइटन की गोल्डन वॉच दिलाने के लिए। ठीक है 5 हो गए तो लिखो लास्ट में थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा, आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू। फिर लिखो थैंक यू लक्ष्मी माँ, पापा को इतने सारे
पैसे देने के लिए जिससे वो मुझे ये सब कुछ दिला पाए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, पापा पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखो, रखने के लिए। आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11:11 टाइम है अभी, हम मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। बोलो, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू लक्ष्मी माँ। सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, प्यार देने के लिए थैंक यू। आप लिखो 5 ग्रेटिट्यूड खुद के लिए, जो आपने खुद के लिए खुद की पसंद की कोई चीज ली होगी, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, या पार्लर में कहीं पे भी आपने अपनी पसंद से खुद पे 5 चीजें जो आपने करी होगी, लिखो। चलो, अपना नाम लेके लिखो। थैंक यू किरण, अपने लिए डायमंड इयररिंग लेने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अदरवाइज यू कैन, आप ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू लक्ष्मी मैम मुझे इसके लिए पैसे देने के लिए, जो आपने खुद के लिए खरीदा है। चाहे तो आप ऐसा फॉर्मेट भी लिख सकते हो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे स्काई डाइविंग के लिए पैसे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे चॉकलेट पेस्ट्री खाने के लिए पैसे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे दुबई घूमने जाने के लिए पैसे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे योगा का कोर्स करने के लिए पैसे देने के लिए। ठीक है, लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और लिखो लास्ट में, थैंक यू लक्ष्मी माँ, हमेशा मेरे पास भरपूर मात्रा में रहने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए। आई लव यू लक्ष्मी माँ। ठीक, चलिए। देखो, बचपन से आज तक पैसा तो हमारे पास रहा ही है, कहीं ना कहीं से अलग अलग रूपों में आया ही है। हम्म, थैंक यू लक्ष्मी माँ। चलिए, हम्म, शुरू करते। ये ठीक है ना, ऐसे हम रोज अगर 5-5 मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे तो, कि डायरेक्ट क्लास ही चालू करनी रहती है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। है ना, हम अलग अलग टॉपिक्स पे लिख सकते हैं तो हमारा रोज हो जाएगा। चलिए, ठीक ठीक है। दिन 126। हम वही है जो हम सोचते हैं, हम जो है वो हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है। अपने विचारों से ही हम अपना संसार बनाते हैं। बुद्ध, देखो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि इससे पहले भी जो हम सोचेंगे उसी से हम बन जाते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सारी चीजें भरपूर मात्रा में है, मैं खुश हूँ,
तो हम वैसे ही रहेंगे। अगर हम सोचेंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारे पास ये चीज की कमी है, तो जो हमारे विचार, तो हमारे पास सामने वैसी ही परिस्थितियां आती जाएगी, क्योंकि वही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक वही बोला है कि अगर कुछ भी इस दुनिया में आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या किसी के भी थ्रू, वो पहले किसी की सोच थी। किसी ने सोचा था कि हम ऐसे लैपटॉप पे बैठ के, मतलब दूर बैठ के किसी से बात कर सकते हैं, कोई क्लास ले सकते हैं, तभी तो ये जूम बना। ये किसी के पहले थॉट में आया, उसके बाद ये बना। तो जो भी चीज अपने आप से क्रिएट नहीं होती, पहले हम सोचते फिर बनती है। जैसे किसी ने सोची होगी कि ऐसी सारी सब्जियां मिक्स करके पाव भाजी बन जाती है ना, भाजी मिक्स वेज, तो वो किसी के थॉट में आया होगा कि अगर ये सारी सब्जियां मिला के बनाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा। तो थॉट में आया और फिर क्रिएट हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम सोचेंगे ना, वो बार बार क्रिएट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपने अभी एक कोई चीज सोची और वो तुरंत क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अब एक ही थॉट है जो आप दिन भर उसको आप पावर देते जा रहे हो, तो फिर वो क्रिएट होगा। क्योंकि अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो हमारे विचार आए वो एक बीज के जैसे है ना, एक बार आया। पर अब बीज को ग्रो करने के लिए क्या करना होता है, उसको हमको पानी देना होता है, मिट्टी में दबाना होता है, फिर उसको सनलाइट और सब कुछ देना होता है ना। अब अगर हम वो बीज को, एक बार कोई थॉट आया और उस मतलब एक बीज को ऐसे ही सूखी मिट्टी में छोड़ देंगे तो वो पौधा नहीं बनेगा, राइट। तो वैसे ही अगर हमें कोई थॉट आया, अगर हमने उसको कोई फीलिंग्स नहीं दी, तो वो क्रिएट नहीं होगा। पर अगर कोई थॉट हमें आया, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और हमने उसमें फीलिंग्स डाल दी, वो फीलिंग्स उसके उसके लिए पानी का, खाद का, सनलाइट का काम करेगी। अब आपके दिमाग में आज कोई थॉट आया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो पैसा बहुत इजीली आता है, और पूरे दिन आप इसी थॉट में थे, हमेशा इसी थॉट में रह रहे हो, और आप उसको फीलिंग्स दे रहे हो, वो जॉय, वो मतलब खुशी महसूस कर रहे हो कि मेरे हाथ में पैसे आ गए, वाह, वो फीलिंग आप उसको बार बार दे रहे हो, तो पक्के से आपके पास पैसे आने का कहीं ना कहीं से इंतजाम या रास्ता बन जाएगा। तो मतलब थॉट तो एक जगह है, उसके साथ फीलिंग, जो हम फीलिंग देंगे उससे चीजें क्रिएट हो जाएगी। तो ये ध्यान देना, कभी मन में कोई नेगेटिव थॉट आ गया, अगर आपने उसको फीलिंग नहीं दी ना, तो वो क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम है। पर उसी थॉट को हम दिन भर सोच रहे हैं और उसके साथ थोड़ा फील भी कर रहे हैं, तो फिर वो आ जाता है। जैसे हम मूवी या किसी भी सीरियल में देखते हैं, कुछ सैड सीन या कुछ भी ऐसा चल रहा होता है, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। क्यों? जबकि हमको पता है वो तो सारा नकली है, वो तो स्क्रीन पर है, कुछ भी असली नहीं। इसका मतलब हमने उधर फीलिंग दे दी। जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फीलिंग उसमें चली जाती है। तो फीलिंग का ही मेन है, आप किस फीलिंग पर हो उस हिसाब से आप चीजें अट्रैक्ट करते हो और चीजें क्रिएट होती है। तो सोच से तो हो ही रही है, सोच तो है ही, पर अगर उसमें आपने फीलिंग ऐड कर दी, तो फिर वो क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो वो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारे कौन से विचार चल रहे हैं, हमारा जो थॉट है हमारे दिमाग में जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस बात में अवेयर रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव थॉट है तो उसे अच्छी फीलिंग दे दो, नेगेटिव थॉट है तो उसको भगा दो, बोल दो उसको रिप्लेस कर दो पॉजिटिविटी के साथ। दिन 127, कृतज्ञता तब तक सिर्फ शब्द, शब्द और केवल शब्द है जब तक कि आप इसे गहराई तथा गहनता से महसूस न करें। महसूस, फीलिंग, अगेन सारा खेल फीलिंग का है। कृतज्ञता की शक्ति का सचमुच दोहन करने के लिए आपको अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास करना होगा, जब तक कि आप भावना की अधिकतम गहराई तक, सर्वोच्च आवृत्ति के स्तर तक न पहुंच जाए। यही कृतज्ञता है और परम शक्तिशाली है ना। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं हम लिख तो रहे, हमें फीलिंग नहीं आ रही, पर हम कंटिन्यू 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 वो करने लगेंगे तब हमें फीलिंग आ जाएगी। जैसे जब हमने शुरू शुरू में ये ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया था, जब हम मम्मी पापा के लिए कुछ लिखते थे तो हमें फीलिंग नहीं आती थी, है ना। पर जब आज हम कुछ पाँच छः लिख भी लेते, 10 लिख लेते हैं ना, और जब हम अगर उसको आंखें बंद करके विजुलाइज करते, मतलब हम जब उसको सोचते हैं, तो हमारी आंखों में थोड़े आंसू आ भी जाते हैं। कभी खुशी आ जाती, कभी आंसू आ जाते कि हाँ हमने कुछ कुछ तो गलत किया है। जब हम मोस्टली वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, होपो जो करते हैं, इसका मतलब अब हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट हो गई है। तो पहली बार में अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, हम उसका कंटिन्यू कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फीलिंग भी क्रिएट हो जाएगी।
जैसे स्कूल में हम एबीसीडी लिखते थे, तो पहले दिन ही थोड़ी एबीसीडी लिखना आ गई, हमने पूरा साल भर एबीसीडी की प्रैक्टिस करी तब जाके हमें आई। तो हमें उसका अभ्यास करते रहना है, छोड़ नहीं देना है कि अरे यार मुझे तो आ ही नहीं रही है, कोई भी फीलिंग, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें मन का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे फीलिंग नहीं आ रही, अगर आप कहीं पे आपकी फीलिंग नहीं है फिर भी आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको थोड़ा तो फायदा कर ही रहा है वो। और जब हम ये कंटिन्यू ऐसा लिखते रहेंगे, रोज का हम रूटीन बनाएंगे, नहीं नहीं लिखना है, तो एक दिन फीलिंग भी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अभ्यास करने से ही आता है। जैसे कि वो हमें बचपन में कहानी नहीं सुनाते थे, या शायद दोहा था, कि वो पत्थर पे, जैसे वो कुएं से जब पानी घिसते थे तो वो रस्सी बार बार पहली बार में तो पत्थर पे निशान नहीं होता था, पर जितनी बार वो कुएं से पानी खींचते थे, वो रस्सी उस पत्थर से टकराती थी तो उस पत्थर पे भी निशान हो जाता था। मतलब बार बार प्रयास करेंगे तो पत्थर में भी निशान हो जाता है। पर हम पत्थर थोड़ी, हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर तो फीलिंग क्रिएट हो ही जाएगी। तो अभ्यास करने से ही आएगा। बस ऐसे बोले कि नहीं हमको तो नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो ये है कि हमने काम चोरी कर लिया, गिव अप कर लिया, हमें करना ही नहीं है, हमारे मन में इच्छा ही नहीं है, तो उसका सीधा रीजन है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम वो चीजें क्रिएट करें, हम कुछ, हमें प्रैक्टिस करनी है, हम उसको मन लगा के बार बार करेंगे, फीलिंग जितनी आती है उतनी देते जाएंगे, तो हम पक्के से उसमें उस परम शक्ति तक पहुंच जाएंगे। कृतज्ञता, कृतज्ञता ही परम शक्ति है, पावरफुल। कृतज्ञता की जो बोलते हैं ना, वो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। जब हम उसमें प्योरली आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट यूनिवर्स से, हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसमें जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गए तो आपको 369, वो जो भी सारे हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करते हैं ना लिखने वाली, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सोचो और वो चीज आपके सामने आ जाती है। क्योंकि हम एकदम उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो गए हैं, हायर पावर से। दिन 128, जो चीजें आपके जीवन में सबसे जल्दी आ जाती है वे वही होती है जिनमें आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये तो मैंने अनोइंगली स्टार्टिंग में ही बोल दिया। जब प्रेयर करते हुए मुझे थॉट आया था कि जब हमें भोजन, कपड़े और ये जो हम पैदा होते हैं और अभी तक मिल रहा है, हमने कभी भी नहीं सोचा ना कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको भरोसा है, इसलिए रोज खाना मिलता है, रोज कपड़े पहनने मिलते हैं। ये तो मतलब अनोइंगली, पर यही सच है। हमने कभी भी छोटे थे तो हम स्कूल से आते वक्त ये थोड़ी चिंता करते थे कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें पता होता था मम्मी ने बना के रखा होगा, नहीं तो हम जाएंगे तो मिलेगा ही खाना। तो जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है, जिस पे हमें भरोसा है, जिसमें हमें पता है कि, क्योंकि अब अगले दिन का खाना अभी रेडी नहीं है, वैसे ही हमारे सपने जो कुछ है नए, जो हमारे पास अभी नहीं है, वो रेडी नहीं है। पर हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे पास नहीं है यार, कार नहीं है। हम कभी ऐसा तो नहीं बोलते अरे यार कल के लिए खाना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कल का खाना तो उसी दिन बनेगा ना, पहले थोड़ी बना के रखते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि हमारे पास कल का खाना नहीं है। हम क्या बोलते हैं, कल खाने में क्या बनाना है। हम इवन प्लानिंग करते हैं और एकदम फील कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं कि हाँ कल ये बनेगा, फिर शाम को ये बनेगा। कैसे? क्योंकि हमको भरोसा है। तो वैसे ही जो चीजें हमें चाहिए ना अपनी लाइफ में, उसके लिए भी भरोसा कि ठीक है अभी तक तो मुझे साइकिल भी मिली, मुझको स्कूटर मिला, मैं स्कूल भी गई, वैसे ही मुझको कार चाहिए तो कार भी मिल जाएगी, उसमें क्या है, कल मिल जाएगी। कल इन द सेंस फ्यूचर में। आप अपने पास सिर्फ वही ला सकते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी मनचाही चीजें चीजें पाने सॉरी इसलिए आप में मनचाही चीज पाने का विश्वास होना चाहिए। भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो भरोसा होना चाहिए, बस भरोसा है तो आपको वो चीज पक्का मिलेगी। आपको लगता है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये मिलेगी, इससे मैं ये करने वाली हूँ, आपको पूरी क्लैरिटी है, तो वो आपको पक्का पक्का मिलेगी ही। उसको आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो विश्वास ये शब्द ना इतनी बार आ चुका है, इसको कहीं ऐसे बड़े बड़े लिख लो, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव, और बस दिन में 10 बार, इसकी 10-12 बार चैंटिंग कर लिया करो कि आई बिलीव माई सेल्फ, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे भरोसा है, मुझे सब
मेरे आसपास सारे भरोसेमंद लोग हैं। इस भरोसे को इतना अंदर तक डाल लो कि कभी कोई बोले ना कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, पर आपके मन से ये आवाज निकलनी चाहिए, अरे सब पॉसिबल मेरे लिए। मतलब इतना भरोसा आपका बन जाना चाहिए। दिन 129। जब आप किसी चीज के घटित होने से डरते हैं तो नियम के अनुसार आप इसे आकर्षित करते हैं। हालांकि तसल्ली की बात यह है कि इसे आप तब तक लाने के लिए इसे आप तक लाने के लिए सच्ची एकाग्रता, निरंतर भय की जरूरत होती है। जो इससे थोड़ी देर पहले मैं बोला कि अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसमें पूरी फीलिंग देनी होगी। तो जैसे कि अगर हम सोचते हैं ना, किसी दिन बच्चा लेट आ रहा है, अरे लेट क्यों हो गया, कहीं बस का टायर तो नहीं पंचर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। हम वो नेगेटिव चीजें या अनवांटेड चीजों को सोचने लगते हैं, और सोचते हैं और आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हमने सिर्फ सोचा और हम तुरंत उससे उस थॉट से खुद को हटा ले कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आज स्कूल में थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया होगा, बच्चे लेट बस में बैठे होंगे, इस वजह से उसको आने में देर हो गई, इसका मतलब आपने उसको फीलिंग नहीं दी। पर क्योंकि इन्होंने क्या बोल रहे हैं, तसल्ली की बात यह है, तसल्ली मतलब रिलीफ की बात यह है कि अगर जो भी नेगेटिव चीज हमने सोची है, कोई भी घटना या कोई भी इंसिडेंट, अगर तब तक हम उसको एकाग्रता नहीं देंगे, मतलब हम उस पर फोकसली उसको वो फीलिंग नहीं देंगे, नहीं नहीं हाँ यार वो मैंने 2 दिन पहले न्यूज में भी पढ़ा था, आजकल बसों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ड्राइवर बहुत रैश चलाते हैं, हाँ हो सकता है अंधेरा है, अभी तो ट्रैफिक का भी समय है, मतलब ये आप उसको एक फोकस, उसको फीलिंग्स दे रहे हो और एक डर की फीलिंग उसके तरफ भेज रहे हो, तो वो घटित हो जाएगी। तो मतलब अगर कोई गलत चीज, जो भी चीज हमारे लाइफ में क्रिएट हो रही है, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम उसको फीलिंग नहीं देंगे, उसके ऊपर हम एकदम पूरा फोकस करके उसको पूरी फीलिंग देंगे, तभी वो होगी। अगर कोई नेगेटिव थॉट आया और उसको हमने कुछ भी फोकस, कुछ भी उसको एकाग्रता, कोई भी फीलिंग नहीं दी, तो वो घटित नहीं होगा। जैसे ऐसा कोई थॉट आता है उसको रिप्लेस करना है, ना कि और उसको किसी नेगेटिव थॉट से रिलेट करना है। किसी चीज को न पाने की इच्छा में आप भावनाओं का जितना मात्रा में निवेश करते हैं वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फीलिंग्स, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज आपको पानी है तो सिर्फ थॉट से नहीं होगा, उसमें आपको अपनी फीलिंग का इनपुट देना ही होगा। साथ ही मनचाही चीज मिलना तब भी असंभव हो जाता है जब आप अनचाहे परिणाम से बहुत डर महसूस करते हो। जैसे ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी वेरी हाई है ना, तो डर की बहुत लो है। जब आप यूनिवर्स यहाँ पर है और आप नीचे हो, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे ना, क्योंकि डर की फ्रिक्वेंसी तो बहुत नीचे की है, तो आपको यूनिवर्स तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। पर अगर यहाँ यूनिवर्स है और आप ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में, तो आपका डिफरेंस कम हो गया। तो डर, अगर आप किसी चीज में डर रहे हो रिजल्ट से, तो वो आपको वो मनचाही चीज नहीं मिलेगी। आप चाहते तो हो कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और फिर मन में बोल रहे हो अरे यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे नंबर तो कम ना आ जाए, कहीं वो लोग सीट्स जो मैनेजमेंट कोटे में तो नहीं दे देंगे। तो ये सारी डर की फ्रिक्वेंसी है। अगर हमको डर है, डाउट है, तो हमें वो मनचाही चीज नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही विजुअलाइजेशन कर लो, कितने ही विजन बोर्ड बना लो। तो बिल्कुल चिंता छोड़ देनी है। आप जिसे नहीं होने देना चाहते हैं, उसमें से डर का व्यक्तिगत निवेश हटा ले, फिर उस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करें और इसे अपनी मन चाही चीज की ओर मोड़ ले। तो जो भी नेगेटिव डर, चिंता और जो भी वरी वाली फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको हटा के हमें उसका पॉजिटिव साइड देखना है। हमको ये देखना है हम असली में चाहते क्या है, और अपनी पूरी एनर्जी, फीलिंग उस चीज पे लगाना है कि अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आएगी। मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, प्राउड फीलिंग आएगी, खुद के लिए कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी, मैं बहुत पार्टी करूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो वो फीलिंग को उस समय फील करना है। जब हम ये फीलिंग कर लेंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो या महसूस कर रहे हो, किसी नई चीज का सृजन करने के आपकी शक्ति अभी इसी समय है। जो भी आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसका क्रिएशन आप खुद ही करोगे, अपनी फीलिंग्स देके। चलो ये लास्ट, दिन 130। नकारात्मक विचार क्या है, अच्छे विचारों का भाव। नकारात्मक भावनाएं क्या है, अच्छे विचारों का भाव। मतलब नेगेटिव विचार क्या है, क्योंकि वहां पे अच्छे विचार नहीं है, कमी, अच्छे विचारों की कमी बस। और
कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, क्योंकि वहां पे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। तो हम हमारा काम क्या है, जब भी ऐसा कुछ आए तो हमें क्या करना है, अपने अच्छे विचारों से उसको रिप्लेस कर देना है, अपने अच्छी फीलिंग से उसको रिप्लेस कर देना है। मतलब अगर बोलते हैं कि कमरे में अंधेरा है, इसका मतलब कमरे में लाइट नहीं है, लाइट चालू करेंगे तो अंधेरा गायब हो जाएगा। घर में शक्कर नहीं है, शक्कर लाएंगे तो मतलब वो जो शक्कर नहीं है वो शक्कर हमने लाके भर दी तो शक्कर ही शक्कर घर में हो गई। मतलब कोई भी चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमें देखना है, ना कि इस बारे में रोते रहना, अरे यार बहुत ही अंधेरा है कमरे में, बहुत ही अंधेरा है यार, बहुत ही कमरे में अंधेरा है। तो लाइट चालू कर लो ना, बटन तुम्हें पता है, सॉल्यूशन तुम्हें पता है क्या करना है। अरे यार घर में शक्कर ही नहीं है, कैसे मीठा बनाओ, शक्कर ही नहीं है। अब दिन भर शक्कर नहीं है शक्कर नहीं है बोलने से शक्कर तो पैदा नहीं हो जाएगी ना। तो क्या करना है, शक्कर जाके लेकर आना है बस। तो एफर्ट तो लगाना है, इसका मतलब थोड़ा सा एक्शन आपको लेना ही होगा अपनी तरफ से। सिर्फ बोलते रहने से उस नेगेटिव थॉट को या नेगेटिव फीलिंग को जितना बोलोगे वो उतनी ही बढ़ते जाएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। पॉजिटिविटी में जाने के लिए उसको हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, एक्शन लेंगे, अच्छा सोच के, अच्छा बोल के, अच्छा फील करके। ओके। हाँ जी, बोलिए। अभी कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए। मैम ये वाली बुक की पीडीएफ फिर से भेज दोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं आज फिर से शेयर कर दूंगी। हिंदी में चाहिए इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में। हाँ हिंदी में मैं कर दूंगी ग्रुप में फिर से शेयर। ठीक है ना। थैंक यू। ठीक। अभी कल तो हमारी क्लास नहीं है। देखो एक और काम हम ग्रेटिट्यूड के लिए कैसे कर सकते हैं ना, जैसे कि हम किसी चीज को छू रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैंने इस पेन को हाथ लगाया, अभी ये पेन तो खैर मैंने पैसे से खरीदा ठीक है, पर इसे किसी ने तो बनाया होगा ना। तो हम, जिसने भी इस पेन को बनाया है थैंक यू। हम उस इंसान, भले हम उसे जानते नहीं पर हम उसे अपनी फीलिंग्स, अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। जिसने भी मोबाइल बनाया उसके लिए थैंक यू, जिसने ये सोफा बनाया उसके लिए थैंक यू। तो हम और थोड़ा डीप में जाने लगेंगे। अभी हम क्या बोलते हैं, थैंक यू अपने हस्बैंड को कि उसने सोफा ला दिया, थैंक यू लक्ष्मी माँ आपने सोफा खरीदने के लिए पैसे दे दिए। पर जिसने बनाया उसका क्या, थैंक यू। सोफा बनाने वाले का थैंक यू, ये नोटबुक बनाने वाले का थैंक यू, थैंक यू वो शॉप वाले का थैंक यू जिसने ये सारे सोफे वगैरह रखे, थैंक यू शुगर जिसने बनाई, जिस फैक्ट्री में बनी उस फैक्ट्री का थैंक यू, उन वर्कर्स का थैंक यू जिन्होंने वो शुगर की पैकिंग की उनका थैंक यू, जिस ट्रांसपोर्ट में वो आई उसके लिए थैंक यू, आप किसी सुपरमार्केट या किसी शॉप से लाए उस शॉप का थैंक यू। तो देखो अब शक्कर के लिए ही 4-5 थैंक यू निकल गए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि सुबह 10 ब्लेसिंग क्या लिखे, समझ नहीं आता है। तो अब आप तो मास्टर हो चुके हो ना, मैजिक बुक कर ली, अब अभी दैनिक प्रेरणा भी रोज करते हो, तो थोड़ा अब ऐसे डीप में आप जा सकते हो, क्योंकि जितना आप खुद से क्रिएट करके चीजों को बोलोगे समझोगे तो वो आपकी फीलिंग उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। और लिखना नहीं है, लिखने का टाइम मिले तो लिख लो, बोल के कर लो मन ही मन। जब आप किचन में काम करते हो, बेलन से जब रोटी बना रहे हो तो बोल लो थैंक यू जिसने इस बेलन को बनाया है, चकले को बनाया, लाइटर जिसने बनाया उसका थैंक यू। तो बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, टाइम मिलता है तो लिख के कर लो। ऐसे होता है तो, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चुप खड़े होके काम करते रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे दस दिमाग मिनट में करके कुछ, जाते हैं, थोड़ा झटक अरे झटक मैंने सामने के कल कपड़े। लिखे थे, 51 लिखे थे जो आपने। एक मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया था सबको। अच्छा, मैंने कल 51 लिखे थे जो आपने भेजे थे ना। हाँ 100 तो नहीं लिख पाई, नींद लग पड़ी। 51 लिखे थे। ओके, वो तो मैं बोल तकरीबन। के कर रही थी, मैं लिख नहीं रही थी, तो भी मैं धीरे धीरे ही बोली थी, क्योंकि कल हमने बोला था ना कि एवरी फ्राइडे हम लक्ष्मी माँ के करेंगे। तो मैं कमिटमेंट तो वो कर ही चुकी थी। तो कल क्लास नहीं हो पाई स्पीड, इसलिए फिर वीडियो बनाया। लिख नहीं सकते। हाँ हाँ, स्पीड में आप लिख, आपकी आपकी स्पीड इतनी थी वो, उसमें हम लिख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। सुनी है मैंने, बाद में लिखी है। मैं बोल ही दिया था स्टार्टिंग में कि आप चाहे तो सुन लो या पॉज करके लिख लेना। पर मेरा कल का कमिटमेंट था तो फिर कल क्लास नहीं हुई, तो फिर मैंने बोला मैं वीडियो बना के ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना एवरी फ्राइडे हम लक्ष्मी माँ के करेंगे।
और लक्ष्मी माँ से तो मेरा बहुत प्यार है, उनको दुखी तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो कमिटमेंट था लक्ष्मी माँ के साथ, तो पूरा किया इसलिए। पर ठीक है, वो मैंने भी बोल के ही किए, मैंने भी लिखे नहीं, मैं सिर्फ, क्योंकि मैं लिखती तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने भी बोलकर ही वो किया था। तो बोल के भी कर सकते हैं, आराम से बैठो, वो माला आती है ना 108 वाली, उसको काउंट करते जाओ, बोलते जाओ, बोल के भी कर लो। फीलिंग तो बोलने से भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप वो चीजों में पहुंच भी जाते हो कि हाँ मुझको बचपन में साइकिल मिली थी, मुझको ये मिला था, तो फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है। यस, 2 मिनट और कुछ है, बोलिए जल्दी जल्दी, नहीं तो हम क्लास एंड करें, बताइए। गौरी जी वैसे बोलेंगे आज कुछ। बोलो वो गौरी जी। लक्ष्मी मंत्र बोलते रहती हूँ लक्ष्मी ऐसे भी मंत्र। हमेशा ही। हाँ हाँ, ओम शिव नमः, ओम वो भार्गवाय तो मैं भी नमः। बोलती हूँ रोज। ऐसे हाँ जब भी दिन भर बोलते रहती हूँ जब भी आना है हाँ हाँ, तब। वो मैं भी बोलती हूँ पर लक्ष्मी थैंक यू नहीं मंत्र। बोला। नहीं, हाँ। वो फीलिंग है जिसमें अब भी। वो ये भी आपने जो बता दिया। हम्म। थैंक यू भी करते जाते हैं। ऐसे लिखते टाइम तो लिख लेते, कोई चीज हमको मिली तो थैंक यू लक्ष्मी माँ जिसने दिया उसका भी, और लक्ष्मी माँ का भी, दोनों का थैंक यू हाँ करते हैं। सही।